फ्रेंड्स, वेलकम टू उर्मिलाज किचन। आज हम बनाएंगे वर्ल्ड का इजीएस्ट डॉल केक, जिसे बनाने के लिए मैंने घर की ही सारी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया है और इसके लिए मैंने कोई भी प्रॉपर कमर्शियल ट्रेनिंग नहीं ली। तो आप भी मेरे साथ बनाएंगे यह इजीएस्ट एवर डॉल केक। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि ये फ्री है और इससे मुझे मोटिवेशन मिली। ईजीएस्ट डॉल केक बनाने के लिए मैंने केक के बेस पहले से ही तैयार कर लिए हैं। इसमें एक बेस मैंने पतीले में बनाया है तो दूसरा इस शेप के स्टील के पॉट में बनाया है। ये दोनों बेस बनाते समय एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि इन दोनों पॉट के ये गोल आकार पार्ट यानी सरकमफ्रेंसेस सेम होनी चाहिए ताकि हमें केक बनाने में आसानी। यहाँ पे हैंड मिक्सी से व्हिप क्रीम भी बीट करके तैयार की है। इस तरह के हैंड मिक्सी में मैंने 15 से 20 मिनट व्हिप क्रीम को बीट करके यह अपनी क्रीम बनाई है। इसे बनाने का सही तरीका भी मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा। डेकोरेशन से पहले हम इन दोनों केक को प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से दोनों केक बेक हो गए हैं। मैं सबसे पहले इसका बेस थोड़ा सा प्लेन करके लेती हूँ ताकि हमें आइसिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से मैंने बेस प्लेन कर लिया है। अब दूसरे केक का भी बेस थोड़ा सा हम प्लेन करके लेंगे। अब हम केक के लेयर्स कट करेंगे। यह पार्ट बहुत से लोगों को कठिन लगता है, लेकिन उसका भी आसान तरीका मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ। केक को पार्टिंग करने से पहले उसे इस तरह से चारों दिशाओं से हमें छोटे छोटे कट्स लेने हैं और फिर उन कट्स में हमें एक पक्का धागा ऐसे डालना है और उन्हें अपोजिट डायरेक्शन में हमें इस तरह से खींचना है और हमारे केक के दो पार्ट बन जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे केक के दो पार्ट बन गए। इसी तरह से मैं इस केक के भी 3 लेयर मैंने बनाकर तैयार किए हैं। आपको जितने लेयर कंफर्टेबल लगे आप उतने बना सकते हैं। अगर आपको लेयर करना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आप बिना लेयर के भी केक बना सकते हैं। अब हम इसका आइसिंग करेंगे। केक के आइसिंग के लिए जो स्पिनिंग बोर्ड लगता है वह भी मैंने नहीं लिया है। मैंने एक प्लेन सरफेस का ऐसा पतीला ना हिले, इसलिए बीच में थोड़ी सी क्रीम लगाती हूँ और फिर केक का लेयर उस पर रखती हूँ। बहुत सी बहनों को आइसिंग करने में थोड़ी परेशानी होती है, इसके लिए मैं आइसिंग के भी 2 तरीके आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हमें इस केक को शुगर सिरप लगाना है। अब मैं इस पर अच्छे से शुगर सिरप लगाऊंगी। शुगर सिरप के लिए मैंने चीनी और पानी को मिलाकर यह शुगर सिरप बनाया है। शुगर सिरप से हमारी क्रीम केक पर अच्छी बैठेगी और हमारा केक भी मॉइस्ट रहेगा। केक को आइसिंग करने का मैं एक आसान तरीका बताती हूँ कि इस तरह से आप क्रीम को सेंटर में प्लेस करें और मैंने घर में ही
एक स्केल स्टील की पड़ी थी, उससे यह बैलेंसिंग पैलेट बनाया है। उसी से हम अब क्रीम को घुमाते घुमाते इस तरह से केक के पूरे सरफेस पर एक पतली सी लेयर हम बनाएंगे। लगानी है। अब हम इस पर दूसरा सरफेस केक का रखेंगे, उसे भी अब हम शुगर सिरप से मॉइस्ट करेंगे। चारों तरफ से हमें यह शुगर सिरप लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आइसिंग करने का दूसरा तरीका आपको आसान सा बताऊंगी। इसके लिए मैंने यह पाइपिंग बैग ली है छोटी साइज की। अब हम उसमें व्हिप क्रीम भरेंगे और उसे इस तरह से हमने भर के तैयार करना है। मैंने व्हिप क्रीम को इस तरह से पाइपिंग बैग में भरा है और उसे नीचे से थोड़ा सा कट कर लिया है और इस तरह से अब हम इस केक के लेयर पर पाइपिंग बैग से क्रीम के राउंड तैयार करेंगे ताकि हमें केक फैलाने में आसानी हो। और इस तरह से फिर हम घुमाते घुमाते उसका लेयर इजीली तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी भी बाहर के बैलेंसिंग पैलेट की आवश्यकता। इस तरह से दो तरीके से हम इस केक के लेयर पर क्रीम लगाकर इसे मैंने तैयार कर दिया है। इसी तरह से मैं और भी लेयर्स क्रीम लगाकर केक के लेयर एक दूसरे से जुड़े रहे, इसलिए मैं यहाँ इसमें एक टूथपिक डाल रही हूँ। दूसरी तरफ भी मैं एक टूथपिक डालूंगी। अब बचे हुए लेयर उस पर लगाकर मैं आइसिंग कंप्लीट कर लूँ। एक प्लास्टिक फाइल का टुकड़ा मैंने इसे प्लेन करने के लिए बनाया है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और नीचे से धीरे धीरे घुमाएंगे ताकि हमारा सरफेस प्लेन हो जाए और हम उस पर और भी आइसिंग कर सकें। आप देख सकते हैं धीरे धीरे घुमाते हुए मैंने इसके सरफेस को प्लेन कर लिया है। अब आ गई डॉल लगाने की बारी। ये मैंने घर में ही एक बार्बी डॉल थी, उसका ऊपर का हिस्सा मैंने निकाला है। अब इस केक के बिल्कुल सेंटर में हम इसे इस तरह से प्लेस कर देंगे। अब हम बाकी की आइसिंग। अब हम केक के डेकोरेशन के लिए शेडिंग क्रीम तैयार करेंगे। मैंने वाइट क्रीम तो पहले से ही बना के रखी है। अब हम उसमें अपनी पसंद से कोई भी कलर, इस तरह का जेल कलर, पर्पल कलर मेरे पास है। मैं उसमें, मुझे नीचे डार्क शेड चाहिए इसलिए मैंने 2-3 ड्रॉप उसमें मिलाए हैं। अब मैं इससे मिक्स करके शेड तैयार करती हूँ। इस तरह का डार्क शेड की क्रीम मैंने बना ली है। अब इस पाइपिंग बैग में हम इसे भरेंगे। इसके लिए हमें बड़ी साइज़ की पाइपिंग बैग लेनी है ताकि सभी शेड हम एक ही बैग में यहाँ पे भर सके। अब मैं इसके बाद इससे थोड़ा फेंट शेड तैयार करने वाली हूँ। अब मैंने उससे एक शेड फेंट क्रीम तैयार की है, वो भी मैं इस पाइपिंग बैग में, अब मैंने यहाँ तीनों शेड यहाँ में भर लिए हैं। और अब हम इस पे छोटे छोटे इस तरह से फ्लावर
तैयार करेंगे और हमारी डॉल को डेकोरेट करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से मैंने यहाँ पे केक तैयार किया है। मैंने इसके लिए कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ कि आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा मन तो बहुत होता है कुछ करने का, लेकिन उसके लिए एक केक के लिए इतना खर्चा करना भी हमें अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने यहाँ पे टर्न टेबल, स्क्रैपर, बैलेंसिंग पैलेट, नोज़ल, ये सब चीज़ें घर की ही सामग्री से बनाई हैं। इसलिए आप कम से कम खर्च में यह केक घर में ही बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपने देखा होगा केक बनाने के लिए भी मैंने ना ओवन का उपयोग किया है ना कुकर का। इसके लिए मैंने सिंपल से हमारे घर में एक बड़ा और एक छोटा पतीला, बड़े पतीले में मैंने स्टैंड रख के उसमें छोटे पतीले में मैंने बैटर भर के हमारा केक तैयार किया है। यानी केक बनाने के लिए भी मैंने ना ओवन ना केक के टिन का खर्चा यहाँ पे किया है। इसलिए मैं बार बार दोहराती हूँ कि आप भी यह केक घर की सामग्री से ही बहुत अच्छे तरीके से और कम समय में बहुत ही सुपीरियरली बना सकते हो। आप देख सकते हो हमारे फ्लोरल का डिज़ाइन पूरा होने को है। हमारे केक की शेडिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अब हम इस कोन से इस पूरे केक को इस टाइप के फ्लावर से भर देंगे और फिर ऊपर के बॉडी का भी डेकोरेशन हमें पूरा करके केक को डेकोरेट करना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन जल्दी से प्रेस कीजिए ताकि मेरी ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई चार्ज या पैसे नहीं लगते, बल्कि इससे मुझे और भी नई नई रेसिपीज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। बॉडी को डेकोरेशन करने के लिए मैंने एक छोटे पाइपिंग बैग में वाइट क्रीम भर दी है। अब उसका हमें टिप थोड़ा सा कट करके लेना है और पहले डॉट डॉट से इसका गला हमें बना के लेना है। पीछे से भी मैं ऐसे ही इसका गला बना के तैयार करती हूँ। अब इसे हम डॉट डॉट से सजाएंगे। इस तरह के डॉट से अब हम इसे सजाएंगे। यहाँ पे मैंने कोई भी नोज़ल नहीं यूज़ किया, सिर्फ पाइपिंग बैग की हेल्प से हम ये डेकोरेशन पूरा करेंगे। तो तैयार है हमारा वर्ल्ड का इजीएस्ट बार्बी डॉल केक। अब मेरे पास ये सिल्वर बॉल्स अवेलेबल है, इसलिए मैं इसे थोड़ा डेकोरेशन के लिए यूज़ करने वाली हूँ। केक बनाने
की विधि तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताई है, फिर भी एक बार मैं टिप्स और दोहराना चाहूँगी। केक बनाते समय जाड़े पतीले का इस्तेमाल ना कीजिए। केक का बैटर रिबन कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। केक को पहले 25 मिनट तक बिल्कुल ना खोलिए। मैंने घर में ही बैलेंसिंग पैलेट बनाया है। स्पिन बोर्ड भी मैंने अपने घर के पतीले को रखकर उससे ही बनाया है, और नोजल भी मैंने अपने घर में यूज एंड थ्रो के ग्लास से बनाया है। तो इस तरह से कम खर्च में घर के ही ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करके हम यह ईजीएस्ट डॉल केक बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और फिर जुड़े रहिए उर्मिलाज किचन के साथ नई नई रेसिपीज़ के लिए। तो तैयार है हमारा ईजीएस्ट डॉल केक।